हमारा कसूर क्या है? हमने हम किस गुनाह की सजा दे रहे हैं हमें? जब ये बिल्डिंग बनी 4 साल 7 साल 5 साल तो ये चीफ जस्टिस साहब और इनकी ये इदारे क्या कर रहे थे? तो हमें क्यों विक्टिम बनाया जा रहा है? हमें हमारा घर दे दे, हम इतनी मेहनतों से और अपने सब चीजें बेच के हमने ये घर लिया है। चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश होगी कि हमें उस बिल्डिंग के साथ ही हमें जमीन बोझ कर दिया जाए। मैंने कतरा करके इसको अपना पैसा जमा कराया और मैं तबाह बर्बाद हो गया इसकी वजह से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे कि जनाब आला, ये डिमोलिशन इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, कि जिसके तहत आप कहते हैं कि हर बिल्डिंग को आप गिरा दो। इसमें बहुत सारे जो मामलात हैं उसको देखने की ज़रूरत है, जो ओनर्स हैं उनको भी सुनने की ज़रूरत है। हम अल्लाह के हुक्म से कोशिश करेंगे इन चीज़ों को बेहतर करने की, और हम सब जितने भी फैक्ट्रीज हैं सबके साथ खड़े रहेंगे। और मैं सब NGOs को कहूँगा, सारी बिजनेस कम्युनिटी को कहूँगा कि हम जो भी जहाँ भी कोई लीगल चीज़ें हैं अपने लॉयर को रखें, हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे इंशाअल्लाह। सब गवर्नमेंट यही कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी कह रही है, पॉलिसी के लिए रेगुलाइजेशन की। इस इंडस्ट्री की वजह से आज GDP 4% बढ़ा है। ये मेजर रोल इस इंडस्ट्री ने किया है इस मुल्क में। ये इंडस्ट्री 70 इंडस्ट्री को साथ चलाती है और ज़राअत के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देती है। अगर इसको आप इसी तरह ट्रीट करेंगे जो लीगल काम करने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल होगी। खुदारा देखें, इन चीज़ों को देखें, इस शहर को देखें, इनका कसूर क्या है। लास्ट 30-40 साल से जो हाल में रह रहे हैं, दुनिया का 5वां बुरा शहर, ना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तो ये सब में भी फिर भी जी रहे हैं ये लोग। तो इन कराची वालों को मैं सलाम करता हूँ कि ये इन हालात में भी इस इकोनॉमी को चला रहे हैं 70%। खुदारा इसको आप मौका दें, ये 170% चलाने वाले लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब में, और यहाँ पर जो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ऑल बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से, और यहाँ पर नस्ला टावर के जो लोग हैं, मुतासरीन हैं, जो रिहायशी वहाँ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया गया है, तो मेरे साथ चलिए। रोज़ बरोज़ कोई ना कोई बिल्डिंग गिराने का हुक्म दिया जाता है और फौरी इस पर अमल भी किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे कि मौजूदा इस वक्त सूरत हाल कराची की है, सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मैटर नहीं है, सिर्फ कराची की आवाम का भी जो है इसके ऊपर भी ये बड़े, मैं समझता हूँ कि गलत फैसले आ रहे हैं जो कि इनके लिए नुकसान का बाइस बन रहे हैं। अब जैसे हम देखें, गुजर नाले से लेके और इससे पिछले साल अगर रॉयल पार्क अपार्टमेंट को वो भी डेमोलिश किया गया। उसके बाद आज हम देखते हैं गुजर नाले का फैसला जो है वो दिया गया कि वहाँ पे 40 साल से 50 साल पुरानी जो आबादी, लीज आबादी, जो लीगल आबादी है, उनको वहाँ से हटा दिया जाए, कहीं पर बग़ैर किसी उस सोच के साथ कि इनको कहाँ आबाद किया जाएगा, किस तरीके से इनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। फिर उसके बाद अलादीन पार्क को हम देखते हैं तो उसको डिमोलिश करने के ऑर्डर दिए जाते हैं कि जहाँ पर वो तबका उस रिक्रिएशनल पार्क से जो है फैज़याब होता है कि जो कि लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी सहूलियात के लिए वो रिक्रिएशनल पार्क बनाया गया। फिर हम देखते हैं कि जो है कराची शहर में एक और बिल्डिंग के ऊपर आप ऑर्डर करते हैं सुप्रीम कोर्ट कि इनको भी ढा दिया जाए। तो हम इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे कि जनाब आला, ये डिमोलिशन इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, कि जिसके तहत आप कहते हैं कि हर बिल्डिंग को आप गिरा दो। इसमें बहुत सारे जो मामलात हैं उसको देखने की ज़रूरत है, जो ओनर्स हैं उनको भी सुनने की ज़रूरत है, और जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनको देखते हुए ये बिल्डिंग जो है वो डिमोलिशन नहीं होनी चाहिए। रेगुलराइजेशन की पॉलिसी पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में, KP में जब दी जा रही है एक लेजिस्लेशन के साथ, तो क्यों नहीं ये जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो कराची में भी और सिंध में भी दी जाए। फयाज साहब, अभी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है कि 3 फैसले आ चुके हैं नस्ला टावर को गिराने के लिए, तो उस पर क्या कार्रवाई कर रही है आबाद? देखें, हम जिस तरह से और तमाम कराची के शहरियों के साथ आबाद उस तरीके जिस तरह से है, उसी तरह से हमारे नस्ला टावर के जो रेजिडेंट्स वहाँ पे हैं, हम उनके साथ आबाद भरपूर उनके साथ स्टैंड करेंगी और उनके जो राइट्स हैं उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। 6000 जो गैर कानूनी प्लॉट्स हैं या सोसाइटीज़ हैं पंजाब भर में, वो रेगुलाइज करने के लिए एक रिपोर्ट है कि बाखबर ज़राए बताते हैं कि एक कमीशन बनाया जा रहा है जिसपे रिटायर्ड जस्टिस को भी लेंगे, और उसमें वफाकी हुकूमत साथ दे रही है। हमारी सिंध हुकूमत कहाँ गई? सारे मामले में खामोश है। MQM पे इल्ज़ाम लगा रही है, MQM पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रही है, मगर अवाम का क्या होगा? देखिए, जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट जो है कानून साजी कर रही है और उस कानून साजी के तहत
जो है रेगुलराइजेशन का एक कानून लेके आ रहे हैं, जो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की सरबराही में एक कानून लिखा है कि वो जो इलीगल सोसाइटीज़ की बात करें, जहाँ इरेगुलरिटीज़ हैं, उन तमाम सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने की जहाँ बात हो रही है, तो यही चीज़ हम समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जब काम कर रही है तो इसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध जो है उनको भी लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है, और रेगुलराइजेशन अगर कहीं पे इस किस्म की बदनज़मी या इरेगुलरिटीज़ हैं तो उनको रेगुलराइज करने के लिए पॉलिसी की और कानून की ज़रूरत है, और उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद भी होना चाहिए। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत इज्जतों से नवाजा है, आपका काम एक बाप की तरह होना चाहिए, जिस तरह वो औलाद पर शफकत करता है तो आप भी अपनी आवाम पे शफकत करें। अच्छा, क्या कहेंगे, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम कहीं नज़र नहीं आ रही इन तमाम तर मामला? असल में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम खुद जो है वो बहुत सारे काले सफ़ेद करतूतों में मुलविस रही हैं, तो अब जब इस शहर पर वक्त पड़ा है तो ये दोनों ही गायब हो गई हैं। तो ऐसे मौके पर हम सब का फ़र्ज़ है कि हम मैदान में आएँ और अपने लोगों के साथ खड़े हों, तो हम खड़े हो गए। यहाँ पर नस्ला टावर के जो मुतासरीन हैं, रिहायशी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं कि जो नस्ला टावर को गिराने के लिए 3 से ज़ायद गिराने के लिए हुक्म जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आया है, उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला है नस्ला टावर गिराने का, इस तरह से तो पूरे शहर को गिरा दिया जाएगा, तो कराची का आवाम जाएगी का? ये हमारे साथ जो सौतेला सलूक किया जा रहा है, ये हम पता है चीफ जस्टिस साहब हमारा कसूर क्या है, हमने काम किस गुनाह की सजा दे रहे हैं हमें? जब ये बिल्डिंग बनी 4 साल 7 साल 5 साल, तो ये चीफ जस्टिस साहब और इनके ये इदारे क्या कर रहे थे? तो हमें क्यों विक्टिम बनाया जा रहा है? हमें हमारा घर दे दे, हम इतनी मेहनतों से और अपने सब चीजें बेच के हमने ये घर लिया है, तो हम ये घर कैसे छोड़ के जाए? हम चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त करते हैं कि खुदारा बड़ी मेहरबानी होगी कि एयरफोर्स को हुक्म दे कि ये ऊपर से बमबारी करे और इसके साथ हमको भी मलियामेट कर दे। कम से कम ना रहेगी जान, ना हमें इसका दुख होगा, क्योंकि हम इसके लिए ये ऐसे हालात में हम जिंदा नहीं रह सकते। क्यों पाकिस्तान में हमें इस तरीके की हालात को सामना किया जा रहा है? हमने कसूर क्या किया है? हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर है कि हमने डिपार्टमेंट के एनओसीओ पे देख के हमने कर लिया, तो ये डिपार्टमेंट को बोले, उनको कोई सजा नहीं, उनको कोई पूछ नहीं, हमें तकलीफ में डाल दिया। ये कहाँ का इंसाफ? सर, अब मुझे ये बताएं कि जो आप लोग रिहायशी हैं नस्ला टावर के, अब उनका लाहे अमल क्या होगा? क्योंकि हमने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख ली, उसमें कोई आगे जाकर कोर्ट में बात करने की बात की गई है, बात की जानिब से भी मोहसिन शिकानी साहब की तरफ से, तो आप लोगों का जो वहाँ पर रिहायशी, उनका क्या लाहे अमल होगा? हम भी कोर्ट में जाएंगे वापस, हम इनसे इल्तिजा करेंगे कि हमारी सुनी जाए, और अगर हमारी नहीं सुननी चीफ जस्टिस साहब को, तो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश होगी कि हमें उस बिल्डिंग के साथ ही हमें जमीन बोझ कर दिया जाए। मुतबादिल चीज़ की बात हुई है? नहीं, हमें मुतबादिल की जरूरत नहीं है। हमने कोई गलत किया हो तो हम मुतबादिल मांगे, हम क्यों मुतबादिल मांगे इसका? जी बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगा कि हमने जब ये फ्लैट जब हमने ख़रीदा तो एनओसीज जो मेन मकसद होता है एनओसी का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सारी देखकर हमने इस फ्लैट को परचेज़ किया। लाजमियात है, मैं एक गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ और मैंने कतरा करके इसको अपना पैसा जमा कराया और मैं तबाह बर्बाद हो गया इसकी वजह से। हम चीफ साहब से यही दरख्वास्त करेंगे कि मेहरबानी करके इसको, अगर कोई ऐसा मामला है तो जहाँ दूसरी जगह पे रेगुलराइज किया जा रहा है, इस बिल्डिंग को भी थोड़ा बहुत अगर मामला तो रेगुलराइज कर दें और रेगुलराइज करके हमको अपना हक रेगुलर करके दे दिया जाए। चीफ साहब से ये दरख्वास्त करते हैं हम लोग। सब तक 45 खानदान है, जो कि 45 के 45 खानदान तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। हम इस वक्त ना होते हुए भी जमीन के नीचे हैं इस वक्त, इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि इस बिल्डिंग को कुछ ना किया जाए। मेहरबानी करके अगर इसमें कुछ मामला है तो जो भी तरीके, कानूनी तरीके से इसको रेगुलराइज करके इसको कंटिन्यू कर दिया जाए। यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो नस्ला टावर के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, जो चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला आया है नस्ला टावर को गिराने का, और वो आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरा दिया जाए, क्या कहेंगे? नहीं, जाहिर है सारे लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग, हमारी तो जान पे बनी हुई है, ना नींद आ रही है, ना भूख लग रही है। हम लोग सब परेशान हैं कि हमारे घर टूटने वाले हैं, या जो भी चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया है। ये देखें ना, अब हमारी गृहस्थी है, यही हमने पाई जमा की है, ना हमारे माँ बाप हैं, हम सिर्फ लड़कियां हैं, नौकरियां करके हमने पैसे जमा किए, जेवरात बेचे,
हमने क्या नहीं किया है घर खरीदने के लिए, और अब अगर वो एकदम से गिराने के लिए आ रहे हैं या कह रहे हैं कि गिरा दो, उन्होंने तो इतनी आसानी से कह दिया कि गिरा दो गिरा दो। उनको नहीं पता कि हमारे दिलों पे क्या गुजर रही है कि गिरा दो। एक गिरा दो कहने से तो उन्होंने हमें मार दिया। जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ मुतासरीन यहाँ पर मौजूद है नस्ला टावर की, मगर जो अल-फतह मस्जिद गिराई गई है उनके जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। सामने साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक मस्जिद भी डिमोलिश कर दी गई है, जो सिचुएशन कराची में हो रही है उस पर क्या कहेंगे? बेटा, कहना ये है कि ये मस्जिद 31 साल पहले हमें लीज़ करके दी गई थी और इसके कागजात भी मेरे हाथ में आप देख रही हैं। तो ये चूँकि 91 में उसके बाद उस पर किडनी पे स्टे लग गया था, स्टे की वजह से जो है ये मस्जिद हम पक्की नहीं कर सके। हम टीन के शेड में तकरीबन 30 साल तक नमाज़ पढ़ते रहे। 2018 में इसको स्टे को वेकेट किया गया। उसके बाद KMC वालों ने हमें अप्रोच करके कहा कि जी आप अपनी मस्जिद को पक्का कर लें, लेकिन अब मस्जिद को हम पक्का करने के लिए जब वो उसके प्रोसेस में चले तो जो है किसी ने जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे ख़िलाफ़ केस कर दिया कि जी ये नाजायज़ कब्ज़े की मस्जिद है, जबकि हमारे पास पेपर्स थे। जी बिल्कुल, हम आपके हाथ में देख रहे हैं कि आपके हाथ में लीज़ के पेपर भी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे चीफ जस्टिस साहब से? नहीं, मैं उनसे चीफ जस्टिस साहब से इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि काश आप मुझे थोड़ी देर के लिए सुन लेते। मुझे तो आपने सुना ही नहीं, बल्कि डांट के मुझे एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा डांटा और आखिर में आपने पुलिस की धमकी दी कि पुलिस के ज़रिए से उठवा के आपको कोर्ट रूम से बाहर फेंकवा दूंगा। आप खामोश रहें और 3 मिनट के अंदर आपने ऑर्डर भी जारी कर दिया और फिर ऑर्डर तो 3 मिनट में जारी हुआ, लेकिन अगले 3 घंटे के अंदर अंदर KMC की सारी मशीनरी वहाँ पहुँच गई मस्जिद को डिमोलिशन करने के लिए। क्या कहेंगी, अब क्या अपील करना चाहेंगी चीफ जस्टिस साहब से? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये एक बिल्डिंग का मामला नहीं है, पूरे कराची में जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़, ठीक है, मैंने पिछले प्रोग्राम्स में भी ये बात की है कि मेरा किसी के इदारे के ख़िलाफ़ अगेंस्ट बातें नहीं करना है, ना चीफ जस्टिस साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हो, मगर यह है कि ये मुतासरीन कहाँ जाएंगे। मुकदमा न्यूज़ हमेशा मुतासरीन की बात करते हैं और आज भी मुतासरीन के साथ मौजूद है। मुतासरीन कहाँ जाएंगे? हमारी तो यही अपील है कि इतने फ्लैट्स में इतने लोग रहने वाले हैं, इतने ख़ानदान हैं, वो सारे ख़ानदान कहाँ जाएंगे? वो सब तबाह हो जाएंगे। हमारे पास सारे लीगल चीज़ें मौजूद हैं, सब NOC है, सब हमने बनवाया था, सब देख के घर लिया था। एक आम शहरी इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? अब आप जब गिरा देंगे तो आप यही बताएं कि हम कहाँ जाएंगे और क्या हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे? मेरा यही सवाल है कि क्या हमारे पैसे वापस किए जाएंगे? और जब तक हमारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे हम ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आपको बिल्डिंग को गिराना है तो इसके साथ आप हमें भी गिराएं। जी, क्या चीफ जस्टिस साहब से प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें बस उनसे यही गुजारिश है कि हमारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें कि ये जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ये बिल्कुल भी ना करें। आप उनको हमारे शू में डाल के देखें कि हमें कैसा ख्याल हो रहा है, हमें कैसा फील हो रहा है कि वो जो हमारे साथ कर रहे हैं वो एक दफ़ा हमारे पाँव में आके तो देखें कि वो क्या रहे हैं। खुद तो आराम से बैठे हुए और हमें बोल रहे हैं कि गिरा दो। कभी पता तो चले किस तरह का दर्द होता है, कितना तकलीफ होती है इन सब से गुजर के, कौन किस तरह गुजर रहा है, कितनी मेहनत करके किसने कितना ये घर कमाया है। आप बताएं कि कानून किन के लिए बनाया जाता है? आवाम के लिए बनाया जाता है, ना कि आवाम कानून के लिए है। कानून आवाम के लिए है। हमारी सहूलत को देखना चाहिए कि हम किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत, हमने घर संवारा, हमारे हस्बैंड ने अपना सरमाया लगाए तब एक घर बनता है। इस तरह तो एक साथ तो घर नहीं बन जाता ना। मुझे ये बताइए, जो बिल्डर की जानिब से जिनसे आप खरीदा वो उनकी कोशिशों से आप मुतमईन हैं कि वो ना गिरी जाए ये बिल्डिंग? जाहिर सी बात है, पूरे ख़ानदान जो भी यहाँ पर 45 से ज़ायद ख़ानदान रह रहे हैं उनके लिए क्या बिल्डर्स की जानिब से कुछ किया जा रहा है? बिल्डर्स तो यही कह रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है कि मैं आपको दूँ। अगर हमें हमारा पैसा मिल जाए तो यही बहुत है, वरना तो हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारा जो सरमाया है वो यहाँ लगा हुआ है। हम तो यहाँ से नहीं हटेंगे। हमारा कसूर क्या है? हमने काम किस गुनाह की सजा दे रहे हमें? जब ये बिल्डिंग बनी 4 साल 7 साल 5 साल तो ये चीफ जस्टिस साहब और इनकी ये इदारे क्या कर रहे थे? तो हमें क्यों विक्टिम बनाया जा रहा है? हमें हमारा घर दे दे, हम
हम इतनी मेहनतों से और अपने सब चीजें बेच के हमने ये घर लिया है। चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश होगी कि हमें उस बिल्डिंग के साथ ही हमें जमीन बोझ कर दिया जाए। मैंने कतरा करके इसको अपना पैसा जमा कराया और मैं तबाह बर्बाद हो गया इसकी वजह से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहेंगे कि जनाब आला, ये डिमोलिशन इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन कि जिसके तहत आप कहते हैं कि हर बिल्डिंग को आप गिरा दो। इसमें बहुत सारे जो मामला हैं उसको देखने की ज़रूरत है, जो ओनर्स हैं उनको भी सुनने की ज़रूरत है।